हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ, तो कृपया इस वीडियो को आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखो, बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया। तो देखो ध्यान से, बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण जैन धर्म की भाषा प्रकृति थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। देखो सेकंड में है कि जैन धर्म में बहुत की कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। बौद्ध धर्म के नियम क्या थे? सरल थे, और जैन धर्म के बहुत ही कठोर थे नियम। अब देखो तीसरे में है कि जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया। तीसरे में बताया गया है कि जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। चौथे में है कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैन, अब देखो पांचवें में है कि जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। अब देखो, जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियां हुई, और वो भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। अब देखो 6वें में है कि जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं तथा राजाओं का संरक्षण मिला। बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला बौद्ध धर्म को। और देखो, बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पालवंश, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि ये सब थे। और देखो दोस्तों, पूर्वी एशिया आदि। अब यहाँ पे देख लो, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों में भी कुरीतियां आ गईं। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड प्रारंभ कर दिए। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जो है जाति प्रथा का विरोध किया। और देखो दोस्तों, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। अब देखो दोस्तों, जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया।
हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। तो ध्यान से देख के इसे लिख लेना दोस्तों। धन्यवाद। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।